हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। मैं यहाँ पर डेली के क्वेश्चन कराता हूँ जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन भी कराता हूँ ताकि वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए और कोई समस्या नहीं हो समझने में। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि मेरी वीडियो उन तक पहुँचे और उनका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो चलिए आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलीगुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद फटा है। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये इथोपिया में अवस्थित है। इथोपिया की रिफ्ट वैली में हेलीगुब्बी ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल बाद फटा, जिससे ज्वालामुखी की राख के बड़े बड़े बादल निकले, जिससे इंटरनेशनल रास्ते जो हैं वो प्रभावित हो गए हैं। राख के बादल हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके भारत और पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। हेलीगुब्बी जो ये एटा एले पर्वतमाला में है। यह क्षेत्र तीव्र वितरणिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के दिग्गज अभिनेता ली सुन जे का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? तो इनका निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ था। दक्षिण कोरिया के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक हस्तियों में से एक ली सुन जे का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिससे कोरियाई फिल्म, टीवी और रंगमंच को आकार देने वाले उनके 70 वर्षों के करियर का भी अंत हो गया। 1934 में हॉरयोग में जन्मे सियोल में पढ़े ली सुन जे ने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। भारतीय नौसेना ने पहली बार किस ऑपरेशन के शहीदों को सम्मानित करेगी? तो ये ऑपरेशन जो है ये ऑपरेशन पवन है। 38 वर्षों में पहली बार भारतीय सेना श्रीलंका में भारत के प्रमुख विदेशी मिशन ऑपरेशन पवन में शहीद हुए सैनिकों को आधिकारिक तौर पर श्रद्धांजलि देगी। ऑपरेशन पवन भारत श्रीलंका समझौते के तहत भारत द्वारा IPKF की तैनाती के बाद शुरू हुआ था। 26 नवंबर को सेना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक औपचारिक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी। इनमें से कौन नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो नालसा के दो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो विक्रम नाथ को अध्यक्ष चुना गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अगला कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नामांकन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। इससे पहले यह पद न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पास था, जिन्होंने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने लगातार किस खेल में दूसरा महिला विश्व कप जीता है? तो ये जो कबड्डी में जीता है। भारत की महिला टीम ने ढाका में आयोजित अपना दूसरा लगातार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 के स्कोर से हराया है और सेमीफाइनल में ईरान को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने डेविस कप खिताब जीता है? तो डेविस कप का खिताब जो जीता है वो इटली ने जीता है। इटली ने घरेलू मैदान पर स्पेन को 2-0 से हराकर अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है। मैटेओ बेरेतिनी और फ्लावियो कोबोली ने सिंगल मैच के जरिए जीत सुनिश्चित की है। इटली संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद लगातार 3 डेविस कप खिताब जीतने वाला पहली टीम बन गई है। इनमें से किस राज्य में पैलेट प्लांट का उद्घाटन होगा? तो पैलेट प्लांट का उद्घाटन हरियाणा में होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हरियाणा के रेवाड़ी में एक पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया है और K2 बायो एथेनॉल प्लांट की आधारशिला भी रखी है। पैलेट प्लांट प्रतिदिन 240 टन भूसी में उत्पादन करेगा, जो स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देगा। यह परियोजना भारत के
E20 मिशन और नेट जीरो 2070 लक्ष्य का समर्थन भी करता है, जो फसल अवशेष को एथेनॉल और बायोमास प्लेट में परिवर्तित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 36वें स्थान पर रहा है। विकास के प्रति प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 वैश्विक विकास केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि देश केवल विदेशी सहायता के माध्यम से नहीं बल्कि नीतियों के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय विकास का समर्थन करता है। भारत ने 38 देशों में 36वां स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने इंडियन ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने ये खिताब जीता है। अनाहत सिंह ने इंदौर में इंडियन ओपन में जोशना चिनप्पा को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता है। भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त 17 वर्षीय खिलाड़ी ने 54 मिनट में 3-2 से फाइनल जीत लिया है। सेमीफाइनल में अनाहत सिंह ने आयरलैंड की खिलाड़ी हन क्रेग को 3-2 से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर पर पवित्र ध्वज लहराया है? तो ये जो मंदिर है राम मंदिर पर लहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर पर 22 फुट का भगवा झंडा फहराकर ध्वज आरोहण समारोह किया, जिस मंदिर का औपचारिक रूप से निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस पवित्र समारोह के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह पंचमी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये विवाह पंचमी का त्यौहार नेपाल में मनाया जाता है। जनकपुर धाम नेपाल में वैदिक काल में भगवान राम और सीता की शादी की याद में विवाह पंचमी का त्यौहार बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। नेपाल के मधेश प्रांत की राजधानी जनकपुर में 1 हफ्ते तक चलने वाला जश्न मनाया गया, जिसका अंत विवाह पंचमी पर हुआ। बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिली है? तो 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बिहार में नवगठित नीतीश कुमार की सरकार ने 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बिहार राज्य के कृषि उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए 25 नई मिलों को खोला जाएगा। कैबिनेट ने बिहार राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिशन को मंजूरी भी दी है। बिहार को एक नए वैश्विक कार्यस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। इनमें से किस राज्य ने रथन्ना मीकोसम किसान सहायता पहल शुरू की है? तो ये पहल आंध्र प्रदेश में हुई है। आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले में कृषि मंत्री के अच्चन्ना नायडू द्वारा उद्घाटन किए गए एक बड़े पैमाने के लिए केंद्रित कार्यक्रम रथन्ना मीकोसम का शुभारंभ किया गया। यह पहला 5 सूत्र आधारित है, जो जल सुरक्षा, मांग आधारित खेती, कृषि तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण और व्यापक शहरी सहायता पर केंद्रित है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की इनमें से कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनमें इनकी 350वीं जयंती मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं प्राणोत्सव जयंती के राष्ट्रीय स्मरणोत्सव का नेतृत्व किया और कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में एक स्मारक डाक टिकट, विशेष सिक्के, कॉफी टेबल का अनावरण किया। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने महाभारत अनुभव केंद्र में 5 जन्य स्मारक का भी उद्घाटन किया है। भारत आईएसएसएफ राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 3रे स्थान पर रहा है। आईएसएसएफ विश्व चैंपियन राइफल पिस्टल 2025 का आयोजन मिस्र के काहिरा में हुआ, जिसमें 70 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के 720 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 पदकों के साथ 3रा स्थान हासिल किया, जिसमें 3 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य थे। आईएसएसएफ का स्थापना 1907 में हुई थी, जिसका मुख्यालय म्यूनिख में है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में भारत की कौन सी फिल्म नामित हुई है? तो ये अमर सिंह चमकीला
नामित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित दिलजीत दोसांझ की फिल्म अमर सिंह चमकीला को सर्वश्रेष्ठ टीवी फिल्म, मिनी सीरीज और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया। सर्वश्रेष्ठ टीवी फिल्म मिनी सीरीज जो है लास्ट वॉइस ऑफ फेरीज है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओरियोल प्ला यो और एक्टिको के लिए है, जो स्पेन के रहने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अन्ना मैक्सवेल मार्टिन है, जिनकी फिल्म अंटिल आई किल यू है और ये यूके की रहने वाली है। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज राइवल्स है, जो यूके की है। और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी फिल्म लुडविंग है। टुल्सा नरसंहार की अंतिम उत्तरजीवी वियोला फोर्ट फ्लेचर को कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है? तो 111 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वियोला फोर्ट फ्लेचर, जिन्हें व्यापक रूप से मदर फ्लेचर के रूप में भी जाना जाता है, 1921 के टुल्सा नरसंहार की अंतिम जीवित बची थी। उनका 111 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। केवल 7 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रीनवुड ब्लैक बॉल स्ट्रीट को जलते हुए देखा था। 31 मई 1921 को नस्लीय अशांति के बाद एक श्वेत भीड़ ने 300 से अधिक लोगों को मार डाला था और 35 ब्लॉकों को नष्ट कर दिया था और हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया था। हाल ही में किन दो देशों के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 19वां संस्करण हुआ है? तो ये भारत और नेपाल के बीच हुआ है। भारत और नेपाल ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करते हुए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्य किरण अभ्यास का 19वां संस्करण शुरू किया है। 2011 में शुरू किया गया सूर्य किरण अभ्यास भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच प्रतिवर्ष पारस्परिक आधार पर आयोजित किया जाता है। हाल ही में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1949 में संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है संविधान के 75 वर्ष पूर्व होने के स्मरण करना, और इसका शुभारंभ 24 जनवरी 2024 को हुआ है। स्थान कहाँ पर हुआ था? डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ था। तो थैंक यू, हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप हमारी क्लास डेली बेस पे ले सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे फॉलोअर बढ़ा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं अपनी साइंस की क्लास, पॉलिटी की क्लास, स्टैटिक जीके की क्लास भी करा रहा हूँ, आप वहाँ पर वो देख सकते हैं। और इसके साथ मैं कुछ मैथ के शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ, आप उनको सोल्व कर सकते हैं। वो सारी वीडियो जो मैं डालता हूँ शॉर्ट्स की, मैथ की, वो सब PYQ क्वेश्चन ही हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को भी लगा सकते हैं। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।